नमस्कार दोस्त, आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल फिर से बस स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको जो पूर्वजों से जानकारी मिलेगी, जो भी इतिहास से दबे पड़े पुरानों ग्रंथ में जो लिखा गया है, ये कहानी ग्रेट लाइफ है बेस्ट। आप राम जी की कथा और उनके पूर्वजों के बारे में कुछ बताने नहीं चाह रहा हूँ। एक सम्राट था जो इक्ष्वाकु वंश का राजा था, जिसका नाम था राजा सागर। उनके दो रानियाँ थी, एक कैसिनी, दूसरा नाम था सुमति। कैसिनी का एक पुत्र असमंजस था और सुमत सु सुमति का 60,000 पुत्र थे। जब राजा सागर ने एक यज्ञ करवाया था, अश्विनी यज्ञ, जिसका एक घोड़ा था, वो घोड़ा इंद्रदेव ने छल से चोरी कर लिया, उसे एक कपि महर्षि के सामने बांध दिया। 60,000 पुत्रों ने जब राजा सागर को पता चले तो उसने अपने पुत्रों को 60,000 पुत्रों को खोजने के लिए भेज दिया। जब खोज लेंगे तो खोजते खोजते बोलो पाताल लोक चढ़ गया, जहाँ महर्षि कपि यह ध्यान में लीन थे। उन 60,000 पुत्रों ने उसे आरोप लगाया कि आपने हमारे घोड़े को चोरी कर लिया। इसका आरोप लगने से महर्षि कपि को आँख खुली और उस आँख से जो ज्वाला निकली, उस ज्वाला में 60,000 कुश जल के भस्म हो गए। यही कारण था का मृत्यु का कारण था। जब उनकी आत्मा की शांति के लिए एक राजा था जिसका नाम था भागीरथ, जो राजा सागर के वंशज में आता था, उसने माँ गंगा को यज्ञ पूजा के द्वारा गंगा के बेचमीन में लाया और दूसरे यज्ञ से उससे उन अर्थियों को बहा दिए ताकि इनकी आत्मा के शांति मिल सके। और इसी कारण से गंगा को भागीरथी कहा जाता है, भागीरथ के नाम से जो राजा था। इससे 4 से शिक्षा थे। पहला, अहंकार अजीरता अहंकार जल्दीबाजी करने से विनाश का कारण बन सकता। दूसरा, तप यज्ञ और संयम सर्वोपरि होता है। तीसरा, पूर्वजों का कर्म वंशजों पे पड़ता ही पड़ता है। चौथा, गंगा एक नदी नहीं, एक मोक्ष का मार्ग है। आप सबके सब में स्वागत है। कैसनी और सुमति की राजा सागर से वरदान मानने वाली ये आपको और रोचक बनाएगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, हो चुके महान सम्राट राजा सागर थे, उसको बहुत दिन से संतान नहीं हो रहे थे, तो वो बहुत चिंतित थे कि साम्राज्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने अपने पत्नी के साथ तप यज्ञ किया और जिसके कारण उसे पुत्र प्राप्त हुई। अब उसकी पहली पत्नी का नाम थी कैसनी, जो जो अत्यंत स्वाभाविक धैर्यवान धर्मपरायण थी। उस राजा सागर से मिलकर उनको एक एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था असमंजस, और वही पुत्र आगे चलकर राजा सागर की कड़ी पर आगे बढ़ाया वंश को। और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सुमति, और वो सुमति और उसी से उनको और उसकी इच्छा थी कि हाँ, उसकी इच्छा थी कि मुझे अनेक पुत्र हो और वो शक्तिशाली बने ताकि वंश आगे बहुत मजबूत बन सके। और वही 60,000 उनको पुत्र 60,000 पुत्र हुए थे। और वही 60,000 पुत्र आगे चल के महर्षि कपि के श्राप से भस्म हो गए थे। और उन दोनों को वरदान महर्षि भृगु ने ही दिया था। ये पहली पत्नी कैसनी को एक अत्यंत बुद्धिमानी और तेजमानी पुत्र प्राप्त हो, और दूसरी पत्नी को और असंख्य वीर पुत्र प्राप्त हो। तो दोनों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ही अपना वरदान स्वीकार किया। इतिहास की विशेषताएं। अब सुमति कुसैनी को एक पुत्र प्राप्त असमंजस, जो और शांत और गंभीर था। और सुमति को पुत्र अधिक शक्तिशाली थे मगर अहंकारी थी, और यही अहंकार के कारण उनके पुत्रों को मृत्यु हुई। हमें इस इतिहास से शिक्षा क्या मिलती है? पहला, संख्या महत्वपूर्ण नहीं रखता, संस्कार और विवेक महत्वपूर्ण रखता। दूसरा, शक्ति होने के बाद भी संयम रहना जरूरी है, ना तो विनाश का कारण बनता है। तीसरा, जो धर्म और धैर्यवान हो वही
पूर्वजों का उद्धार कर सकेगा। थैंक इसी वीडियो से लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि मैं और नए वीडियो आप तक दे सकूं, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने पूर्वज और अपने वंश को आगे की ओर ले जाएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं और नए वीडियो तक आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लेकर, धन्यवाद।